जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने तो ध्यान से सुने और सुनकर उन वचनों का पालन करने की कोशिश करें, उन वचनों को, उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत यो कहती है, सो हे पवित्र भाइयों तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। सो हे पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया? वचन कह रहा है कि हे पवित्र भाइयों तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। कौन सी बुलाहट है आपके लिए? स्वर्ग की बुलाहट है, और आपको बुलाने के लिए मसीहा स्वर्ग से उतरा, और वह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वहां नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। तो एक स्वर्गीय बुलाहट है आपके लिए कि अब स्वर्ग में सदा का जीवन पाओ। आप यूं ही नहीं बुलाए गए, लेकिन आपको बुलाने के पीछे मसीहा का, परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। अब परमेश्वर का वचन आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर लेके जा रहा है। उस प्रेरित जो परमेश्वर से प्रेरणा पाकर आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, और महायाजक, याजक जो परमेश्वर की सेवा करते थे, उनसे भी अधिक महत्व महायाजक को दिया जा रहा है, और महायाजक का दर्जा यीशु को दिया जा रहा है। यीशु पर विश्वास करे जिसे हमने अंगीकार किया है। अगर आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया तो वो आपके लिए एक महायाजक है जो आपके पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित करता है। और महायाजक प्रायश्चित की प्रार्थना करवाते थे, और आपके बदले प्रायश्चित यीशु मसीह करता है, तो आपको उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो महायाजक है। उस प्रेरित, और उसने क्या किया? सेवकाई किया, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा, और मनुष्य के पापों के लिए वो प्रायश्चित ठहरा। और जो उस पर अंगीकार करते हैं, मतलब जो उसको अपना प्रभु मानते हैं, उनको यीशु पर ध्यान देने की जरूरत है। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। अब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मसीहा नियुक्त कर पापों का उद्धार करता नियुक्त कर भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह कैसा था? विश्वास योग्य था, धर्मी था, विश्वास योग्य था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा ताकि पापी मनुष्य उद्धार को पा सके। वो विश्वास योग्य था। आगे हम देखते हैं जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, अब मूसा भी परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य था, और उसके सारे घर में वही विश्वास योग्य ठहरा। इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्रियों के देश से इस्राएलियों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया, मूसा को ठहराया। ध्यान से सुने मेरी बात, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। अब मूसा तो एक सेवक की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य ठहरा, लेकिन जब बात प्रभु यीशु मसीह की हो रही है तो प्रभु यीशु मसीह मूसा से इतना बढ़कर, बहुत बढ़कर महिमा योग्य समझा गया, क्योंकि जितना कि घर बनाने वाला घर से बढ़कर आदर पाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घर बनते हैं, बड़ी बड़ी चीजें इस्तेमाल होती, महंगी महंगी चीजें, टाइल्स, मार्बल और कई तरह की एलईडी लाइट्स वगैरह जो घर को खूबसूरत बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, और लोग देखते हैं कि वाह कितना बड़ा घर है।
लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन बनाने वाला उसका आदर पाता है। उसको बनाने वाला उससे बड़ा है और वो आदर उसमें पाता है जिसने उस घर को बनाया है। जिसने उस बड़े घर को बनाया है वो आदर पाता है, क्योंकि घर उसने बनाया है। घर आप नहीं बनता, और घर बनाने में हम जानते हैं कि कितनी सारी चीजें लगती है। नींव खोदना पड़ता है, उसमें ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है, रेत लगती है, पूरा जब जाकर एक घर तैयार होता है, तब जाकर एक घर तैयार होता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बनाने वाला उससे अधिक महत्व रखता है कि किसने उस घर को बनाया। जिसने उसको घर को बनाया, जो बना रहा है वो बड़ा है घर से, ठीक है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा। मूसा कैसा था? एक सेवक की नाई। परमेश्वर ने एक सेवा दी और सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा, और उसके द्वारा ही इजरायली लोग आजाद हुए। कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उसकी गवाही दे। और मूसा विश्वास योग्य बना था कि जो बातें होने वाली है उन बातों की गवाही दे। एक गवाह के रूप में परमेश्वर ने मूसा को रखा था और मूसा से कहा कि तू मिस्र देश जा और मैं चिन्ह चमत्कार करूंगा। इस तरह के आश्चर्यक्रम मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाए। और मैं मिस्र देश में टिड्डियां भेजूंगा, वहां पर ओले गिरेंगे, वहां पर मरिया फैलेगी। ये बातें परमेश्वर ने उसे बताई और तू जाकर बोल दे, और वो हो गया ताकि गवाही हो कि परमेश्वर इसके साथ है। और वैसा ही हुआ जैसा मूसा ने उनको बताया। एक सेवक की तरह वो विश्वास योग्य था। विश्वास योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो आपको विश्वास योग्य बने रहना है, आपको स्थिर बने रहना है, आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, आपको अपने अगुवे की आज्ञा मानना है और स्थिर बने रहना है। ये होती है विश्वास योग्यता। आगे हम देखते हैं, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। हम उसका घर है और हमारे घर का अधिकारी कौन है? पुत्र है। घर पुत्र के लिए बनाया गया ताकि पुत्र उस पर अधिकार रखे। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अब वचन आपको स्थिर रहने के लिए कर रहा है। हमारी आशा क्या है? हमारी आशा ये है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, और इस बात पर हम घमंड करें और हम उस पर अंत तक दृढ़ता से, मजबूती से, पक्का स्थिरता से विश्वास करें, तभी हम उसके उद्धार के वारिस होंगे। क्योंकि मसीह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि आपको स्थिर होने की जरूरत है। स्थिर होने की जरूरत है, दृढ़ता से, मजबूती से। अगर तूफान आए तो आपको हिला ना सके, है ना। जैसे हमने सुना कि हालात भी रोक नहीं सकते मुझको तेरी परिस्थिति करने को। अगर आप उसकी परिस्थिति कर रहे हैं तो आपको कोई हालात भी नहीं रोकना चाहिए। कोई हालात ऐसे नहीं हो कि वो आपको रोक दे, क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। एक सेवक का गीत मैंने सुना था, मैं तो यीशु के पीछे चला, मैं ना लौटूंगा। अब लौटने के लिए कोई मार्ग नहीं है, मुझे केवल यीशु के पीछे चलना है। अगर आप इस विश्वास के साथ हैं तो आप उद्धार को पाएंगे। हर परिस्थिति में आप खड़े हो तो आप उद्धार को पाएंगे। आप विश्वास योग्य है तो उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु ने उसे गवाही दी। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा।
अगर तुम परमेश्वर को जानते तो मुझे भी जानते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया। अगर तुम मेरा इनकार कर रहे हो तो तुम परमेश्वर का इनकार कर रहे हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन जिसने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया वो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पास आया। अगर तुम परमेश्वर को जानते तो उसको भी जानते कि वो परमेश्वर की ओर से है, आपको वचन सुनाता है। अगर आप उसकी मानते तो परमेश्वर की मानते। हालेलुया। इसलिए जो आपको परमेश्वर का वचन सुनाता है तो परमेश्वर की ओर से है। अगर परमेश्वर को जानते तो उसे भी जानते कि कौन तुम्हें वचन सुनाता है। और जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। अब पवित्र आत्मा तुमसे कहता है, पवित्र आत्मा यहां पर कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि कई लोगों ने अपने मन को कठोर कर रखा है। वो परमेश्वर के वचन को अपने मन में नहीं बसने देते। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने मन को कठोर ना करे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अब परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुमने परीक्षा के समय अपने मन को कठोर रखा, जंगलों में अपने मन को कठोर रखा था, इसलिए वो विपत्ति तुम पर आ पड़ी। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। और जब वो इस्राएली 40 वर्ष तक जंगल में थे तो परमेश्वर उन्हें अनोखे काम दिखाता था। उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाता था और वो खाते थे मन्ना भोजन। और उनके 40 वर्ष में ना कपड़े फटे ना उनकी चप्पलें घसी। और परमेश्वर ने उनको अद्भुत काम दिखाए ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास करें। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा। अब क्या हुआ? वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं थे, परमेश्वर में स्थिर नहीं थे। तो क्या हुआ? अब वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं थे, परमेश्वर में स्थिर नहीं थे, तो परमेश्वर उनसे रूठा रहा। परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे फेर लिया, क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता में चल रहे थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जबकि परमेश्वर ने उन्हें कहां से छुड़ा कर लेकर आया? मिस्र से, बंधुआई से। जब वो गुलाम थे वहां से छुड़ा कर लेकर आया। जब वो आजाद हो गए तो वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चले, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चले। आप अपने आप को देखो कि कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। आप किस दशा में थे, किस परिस्थितियों में थे, किन बीमारियों में थे, किन समस्याओं में थे, और कैसे परमेश्वर ने अपने लोग को भेजकर आपको बचाया, आपको छुड़ाया उस बीमारी से, उन गुलामियों से आजाद कराया। परंतु वे आजाद हुए लोग विश्वास योग्य नहीं थे, परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं थे। वो आजाद तो हो गए परंतु वो स्थिर नहीं थे, तो परमेश्वर उनसे रूठा रहा। अब अगर ध्यान से सुनो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के प्रबंध को नहीं मानते, तो परमेश्वर आपसे रूठ जाएगा, आपके विमुख हो जाएगा। और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, ये स्थिर नहीं है, ये मेरे लिए विश्वास योग्य नहीं, क्योंकि इनके मन भटकते रहते हैं, सदा भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही भटकाव उनके जीवन में होता है। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ये गलती उन्होंने की कि परमेश्वर के मार्ग को ही नहीं पहचाना। उसके आश्चर्य कर्म को तो देखे, उसके कामों को तो देखे, परंतु उसके मार्ग को उन्होंने नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। परमेश्वर यूं कहता है कि तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश ना करने पाए। ध्यान से सुनो इस बात को। परमेश्वर ने देखा कि वो नहीं बदल रहे हैं, वो विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर में स्थिर नहीं है,
लेकिन वो पाप में जीवन जी रहे हैं, बदलना नहीं चाह रहे, तो परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई और कह दिया कि ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। दे आर रिजेक्टेड। स्वर्ग के परमेश्वर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो फिरना नहीं चाहते थे, वो आज्ञाकारिता में नहीं थे। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, मतलब ईश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अब देखो आगे क्या होता है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हे भाइयों, चौकस रहो। अब परमेश्वर का वचन तुम्हें चौकस रहने के लिए कहता है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। क्या किया था उन्होंने? अपने मन को कठोर कर लिया था, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने नहीं दिया था, मन को कठोर कर लिया था। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। और ये आपका कठोर मन आपको जीवित परमेश्वर से दूर कर देगा, जीवित परमेश्वर से हटा देगा, और परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक कहती है कि अब समय हो चुका। अब जो बुराई कर रहा है वह बुराई करे, जो भलाई कर रहा है वह भलाई करे, जो पवित्रता में है वह पवित्रता में रहे, क्योंकि समय पूरा हुआ। अब आपको चेंज करने के लिए समय नहीं है, अब आपके लिए मन फिराव का समय नहीं है, अब समय बीत गया। अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो बुरा कर रहा है वो बुरा ही करते रहे, क्योंकि उसका फल उसे मिलेगा। जो भला कर रहा है वो भला ही करते रहे, क्योंकि उसका फल उसे मिलेगा, क्योंकि अब समय बीत चुका। अब टाइम नहीं है मन फिराने का। लेकिन जब मन फिराने का टाइम है तब मन फिराए परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसा क्यों कहती है कि अब समय बीत गया? अब आपको मन फिराने के लिए अवसर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अमीर व्यक्ति जो नरक में था वो कहता है कि प्रभु मुझे एक मौका दे, मुझे पानी की एक बूंद पिला दे, क्योंकि मैं प्यासा हूं, क्योंकि आग की ज्वाला से मेरा बदन जल रहा है। मुझे एक बूंद पानी की पिला ताकि मैं तृप्त हो जाऊं, और मुझे भेज कि मैं पृथ्वी पर जाकर मेरे लोगों को बताऊं कि पाप मत करो, लेकिन तुम नरक के बारे हो जाओगे, और नरक से कोई वापस नहीं आता। तो प्रभु कहता है कि अब समय बीत चुका, अब द्वार बंद है, अब तेरे लिए मौका नहीं है कि तू पश्चाताप करे। अब तू मर गया है, अब तू अपने कर्मों का सजा पाएगा, और तू अपने कर्मों का ठीक सजा पाता है, क्योंकि तू डिजायर करता है कि ये नरक तेरे लिए है, क्योंकि तूने ऐसे ही काम किए। तू डिजायर करता है। वो कहता है कि प्रभु मैं मुझ पर दया करके मैं अपने भाइयों को बताऊं कि वो परमेश्वर के वचन को माने और ऐसे काम न करे ताकि वो नरक में जाना पड़े। तो कहता है परमेश्वर उससे कि पवित्र शास्त्र उनके पास है, वो पवित्र शास्त्र से पढ़े, उससे जाने। वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, तेरी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है और जीवते परमेश्वर से दूर हट गए। अपने कठोर मन के कारण कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परंतु परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। उनके मन की कठोरता के कारण उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। वाह, परमेश्वर कह रहा है हर दिन एक दूसरे को समझाओ, ताकि कोई भटक न जाए परमेश्वर के मार्ग से, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में बना रहे। उन्हें हर दिन समझाने की जरूरत है। हर दिन, यहाँ पर लिखा है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो कि वो प्रभु के मार्ग में चले। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप क्या करता है? छल पैदा करता है। पाप के कारण लोग छल करते हैं, धोखा करते हैं। पाप के कारण
छल में आकर कठोर हो जाए, अगर वो पाप के छल में आकर कठोर हो गया तो फिर कैसे वो उद्धार को पा सकता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाए। इसलिए क्या करो, हर एक दिन एक दूसरे को समझाओ ताकि वो सत्य के मार्ग पे, परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहे। इसलिए तो परमेश्वर ने अगुवे ठहराए हैं कि वो आपको हर दिन परमेश्वर के बारे में बताए, परमेश्वर के मार्ग में चलाए और आपकी रखवाली करे, क्योंकि आप भेड़ हो और भेड़ का चरवाहा उन भेड़ों पर प्रभुता करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है ताकि वे परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। इसलिए तो परमेश्वर नियुक्त करता है। इसलिए अपने अगुवे की सुनो जो तुम्हें परमेश्वर का मार्ग दिखाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और उसने परमेश्वर की कलीसिया को बनाया है। उसने एक एक विश्वासियों को प्रभु में लेकर आया है, उनके लिए परिश्रम किया है, उन्हें सुसमाचार सुनाया है, उनके दुआ किया है, तब जाकर एक कलीसिया बनी है। जिससे घर बड़े परिश्रम से बनता है, तरह तरह के सामान उसमें लगते हैं, वैसे ही जब एक कलीसिया बनती है तो तरह तरह के लोग उसमें होते हैं और उस पर परमेश्वर के लोग, प्रेरित लोग सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, उनके दुआएं करते हैं, दिन और रात एक करते हैं, तब जाकर एक परमेश्वर की कलीसिया तैयार होती है। यूं ही कुछ नहीं होता, तो उन्हें अपने अगुवे के अधीन रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है और भेड़ों की रखवाली के लिए वो नियुक्त है। इसलिए आपको आज्ञाकारिता में रहना है, विश्वास योग रहना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए विश्वास योग था, वैसे ही आप भी उसके लिए विश्वास योग रहे जो आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजकर अपने आप को आप पर जाहिर किया। इसलिए आपको उसकी अधीनता में चलना है, उसका आदर करना है, उसकी मानना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और तुम्हें सुसमाचार का मार्ग सुनाता है, तुम्हें सुसमाचार का मार्ग दिखाता है। इसलिए आपको उसकी सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, हमें क्या करना है, मसीह में भागी होना है, तो हमें अपने प्रथम भरोसे पे कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है। जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। बीच में कई उतार चढ़ाव आएंगे, कई भरमाने वाले लोग आएंगे जो चुने हुए को भी भरमाएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जैसे कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, किन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? अब क्रोध कौन दिला रहे हैं? जो मूसा के द्वारा, प्रभु के सेवक के द्वारा बंधुआई से छूटे हैं, मिस्र देश की गुलामी से आजाद किए गए हैं, वही लोग क्रोध दिला रहे हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने इतने प्रबंध किए, इतने आश्चर्य किए और उन्हें बंधुआई से छुड़ाया। अपने आप को जांचे, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर ने छुड़ाया, आपको लेकर आया प्रभु में उन सारी चीजों में, और आप भी कहीं अपने मन को कठोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप भी तो परमेश्वर को क्रोध नहीं दिला रहे हैं। किन्ने क्रोध दिलाया? जिनके लिए परमेश्वर ने भलाई किया, जिन्हें छुड़ा कर लेकर आया, जिन्हें चंगा किया, जिन्हें बचाया, वही लोग परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा, और परमेश्वर 40 वर्ष तक उन लोगों से रूठा रहा। किनसे? इजराइलियों से। क्यों रूठा रहा? वो 11 दिन का सफर 40 दिन में करने पाए, क्योंकि परमेश्वर उनसे रूठा था, क्योंकि वो पाप से नहीं मुकर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, स्थिर नहीं थे, परंतु व्यभिचार में, पाप में थे। इसलिए उन्हें 40 वर्ष लग गए।
नहीं तो वो सफर बाइबल बताती है 11 दिनों का था। लेकिन उन्होंने क्या किया? कठोर कर लिया अपने मन को कठोर कर लिया। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और अब देखो उन्होंने क्या किया, पाप किया और पाप ने मृत्यु को लेकर आई और वे लोग नाश हो गए, वे लोग मर गए और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। क्यों? क्योंकि वो मन नहीं फिरा रहे थे। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उन्हें संभलने का मौका दिया, बदलने का मौका दिया, मन फिराने का मौका दिया, परंतु वे लोग नहीं बदले क्योंकि वो अपने मन की कठोरता में दृढ़ थे और परमेश्वर उनसे रूठ गया, उन्हें छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया तो मृत्यु ने उन्हें दबोच ली और वे लोग मर गए। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो विश्वास योग्य और धर्मी थे वो निकल कर कनान देश पहुंचे। वे निकल कर कनान देश पहुंचे और उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। ध्यान से सुनो, अब कौन उसके विश्राम दिन में स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा? जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने आज्ञा को तोड़ा, वे लोग छूट गए। वे कभी उसके विश्राम दिन में स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जो लोग आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को माने। अगर आज तुम उसका वचन सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करो, परंतु अपने मन में उस वचन को अधिकाई से बसने दो ताकि वचन पूरा काम करे। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया। वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं ठहरे, इसलिए उनके लिए विश्राम में प्रवेश करना असंभव हो गया और वे प्रवेश ना करने पाए और वे मारे गए और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। उनकी लोथों को दफनाया भी नहीं गया, वे नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था और वे बदलना नहीं चाहते। इसलिए प्रकाशित वाक्य कहता है, जो पाप कर रहा है वो फिर पाप ही करे, जो धर्मी है वो धर्म करे, जो पवित्रता का जीवन जीते वो पवित्रता में बने रहे क्योंकि समय पूरा हुआ।